गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही पुष्पराज? गुड मॉर्निंग हर्षित सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं अभी। या मैट्रिक्स का प्रोग्राम समझ में आ गया था? सम ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सम निकालने का प्रोग्राम जो बताया था। ओके। अब आपको मालूम है जैसा कि मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिस दिन भी आपका टर्न होगा आप कॉलेज आएंगे तो आप लोग अपनी कॉपी लेकर आएंगे, प्रोग्राम की कॉपी जो मैंने बोला था। दूसरी जो नोट्स बनवाए हों, जो नोट्स बनाए हों उसको भी लेके आएंगे और मैं लैब करवाऊंगा आप लोगों से। तो जो उसमें प्रोग्राम है और जो अभी तक हमने बताया स्टार्टिंग से लेकर सी टोकन्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, ये सबका आपको लैब करना होगा। ओके, तो इसलिए सभी लोग अपनी कॉपी लेकर आए, नोट्स लेकर आए। और जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था या अभी तक जिनने लैब नहीं किया उनको यहाँ पे लैब कराई जाएगी, और साथ में जिनने किया भी है उनको भी करना होगा। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों से अभी तक क्या बना क्या नहीं बना और कितना आप लोग कर चुके हैं। ओके, तो कल हमने मैट्रिक्स का प्रोग्राम सीखा हुआ था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आपस में एडिशन करना, कैसे हम जोड़ सकते हैं, वो सीखा हुआ था। आज हम उसी के आगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैथ में आना चाहिए। जब आपसे मैथ में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनता होगा तभी आप सीख सकते हैं प्रोग्राम बनाना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने मैट्रिक्स का एडिशन सीखा हुआ था, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना सीखा हुआ था। ओके, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। माइनस तो आप निकाल ही सकते हैं, बीकैन यहाँ पे जैसा मैंने दिया है आप देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो जो सी में हम प्रोग्राम बना सकते हैं, इन सी मैट्रिक्स बिग कैन ऐड करना हमने सीख लिया। सब्ट्रैक्शन आप बना ही सकते हैं, क्योंकि जहां पे प्लस साइन लगा हुआ था वहां आप क्या यूज कर सकते हैं, माइनस साइन। तो आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू मैट्रिक्स। ओके, कैसे, ये एग्जाम में भी सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना कैसे निकालते हैं। तो पहले आपको मैथ में मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे निकलता है, और इसके बाद फिर हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, to do so we are taking input from the user for row
हम यूजर से रो भी इनपुट करा सकते हैं, कॉलम भी करा सकते हैं। हमने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट इंटर कराएंगे, सेकंड के कराएंगे, ये हमको इनपुट कराना होगा। देन वी आर द परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन ऑन द मैट्रिक्स एंटर्ड बाय द यूजर। जो भी मैट्रिक्स एंटर कर रहा है यूजर, उस पे हमको फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना। ओके, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स वन रो एलिमेंट आप देखें। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनता है? जिससे भी बनता हो माइक ऑन करके बोले। अभय तिवारी। यस सर। पहले बनता मतलब थोड़ा बहुत दोबारा देख लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, ओके ओके। नेक्स्ट, और कोई एनी बीसीए से एनी स्टूडेंट? कभी आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाला है, मैथ में पढ़ा है, या मैट्रिक्स कभी पढ़ी है मैथ में? पहले तो आपके सिलेबस में थी, फिर हट गई, यदि होती तो आप पढ़ते ही। अब आपके नेक्स्ट में पहुंच चुकी है मैथ, इसलिए। आशुतोष मिश्रा। सर जी सर। बनता है? जी सर, मल्टीप्लिकेशन बनता है सर। बनता है मैट्रिक्स का? जी सर। ओके, मैथ से थे तुम? जी सर, मैथ से था। ओके। मंगलम तिवारी। जी सर। बनता है? नहीं बनता? क्लियरली नहीं बनता मैट्रिक्स, क्योंकि मैं नहीं सर। किससे थे तुम? क्या स्ट्रीम थी 12वीं में? अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अब तो यहाँ पे समझना है, जिन लोगों से नहीं बनता है, हमको दो मैट्रिक्स चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का वन रो, हम उसका रो लेंगे, रो एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेकंड मैट्रिक्स ऑल कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के ऑल कॉलम से क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिया है, एग्जांपल लिया हूँ कैसे। let us try to understand the matrix multiplication 2 by 2, 2 की मैट्रिक्स एंड 3 by 3 कोई भी हो सकती है जो मैट्रिक्स हम यूज करेंगे। ये देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ये है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, इसमें हमको निकालना है मल्टीप्लिकेशन, तो हम निकाल सकते हैं। एक 2 बाई 2 की है, एक 3 बाई 3 की है, या 2 बाई 2 की भी हो सकती है। वो मैट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग हम एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा आप मल्टीप्लिकेशन कैसे निकलता है टू मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो सबसे पहले 1 है, ये 1 दिया हुआ है, इसको सर हमको ये बी तो 2/3 है ना? है? बी 2/3 है ना? हाँ, 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/2 की है। तो वो डिफरेंस भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। हमने जानबूझ के डिफरेंस रखा है, क्योंकि कल जो बताया था तो सेम पे बताया था हमने डिफरेंस, आज डिफरेंस कर दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सेम भी हो सकती है, 2/2 की भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहले तो ये आपको ये सबको मालूम है कि ये रो कहलाते हैं, और ऐसे में जो होता है वो क्या होता है, कॉलम। पहले से क्लियर होना चाहिए। यदि इस मैट्रिक्स में बात करूं तो कितने रो हैं, 2 रो हैं। ओके, कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स की बात करूं तो कितने रो हैं, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3। ओके, अब देखिए, अब फर्स्ट रो की पहली मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है। ओके, और यहाँ पे भी फर्स्ट रो और पहले कॉलम की वैल्यू 5 है, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई। ओके, फिर नेक्स्ट ये हुआ। अब इसके बाद इसका जो सेकंड कॉलम है वो आपका क्या है, 2 है, और इसका इधर देखिए, इससे मैं कॉलम ले रहा हूं, और इसका सेकंड रो क्या है, 8। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 2 8। बात समझ में आ गई। ये दोनों को लिया, इसका 1 का मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से। 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 8 से। पहले मैट्रिक्स का पूरा क्या लिया हमने, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का हमने क्या लिया, कॉलम।
चेंज भी कर सकते थे क्योंकि आपको मालूम है मल्टीप्लाई चाहे जैसे भी करें। तो इसका हमने क्या लिया, रो, और इसका क्या लिया, कॉलम। ये पहली वैल्यू हमारी कंप्लीट है। ओके, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका 1 यानी कि इसका रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 6 समझिएगा। फिर इसी प्रकार से 2 का 9 से होगा, तो ये आया। ओके, फिर इसी प्रकार से 1 का किसके साथ होगा, आप समझ गए होंगे आप, 7 से। तो 1 का किससे हुआ, 7 से हुआ। फिर 2 का किससे होगा, 10 से। ये देखिए, तो ये पहला रो इसका कंप्लीट हुआ। पहले रो का पहले इस कॉलम से, फिर पहले रो का इस कॉलम से, फिर पहले रो का इस कॉलम से। ये पहला रो पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्लस कर देना है, जो दो ए कॉलम से यहाँ पे प्लस करना है, यानी कि इसमें पहले मैं एक तो पूरा कंप्लीट करके बता दूं। ये 1 into 5 कितना होगा, 5, ठीक है, प्लस 2 into 8 कितना हुआ, 5, और इसका आया, और 16 इसका आया। एडिशन करोगे, बीच में प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 21, यानी कि यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट पहले? नो सर। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से अब ये, चूंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन, एक वैल्यू हमारी निकल आई। अब इसी प्रकार से इसका निकाल लो, तो इसमें 6 आएगा और 18 आएगा, तो 18 और 6 24। ऐसे ही फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी 7, और ये आपका 10 into 2 है, तो 20, तो 27, ये वैल्यू निकल आएगी। पहले जो रो थी वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की बात करेंगे, तो आप समझ गए होंगे। अब इसका रो यहाँ पे जाएगा 3 और 5 के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 और 5 हो गया। फिर 4 और 8 का होगा, तो 4 और 8 हो गया। ये फर्स्ट एक एलिमेंट की वैल्यू निकल आई, तो ये आ गया कितना, 47। इसी प्रकार से फिर 3 और 6 का होगा, ये देखिए 3 और 6 का इंटू हुआ, और फिर 4 और 9 का इंटू होगा, तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, इसकी। तो ये कितना आ गया, 54। इसी प्रकार से 3 और 7 का फिर मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 4 और 10 का, ये थर्ड वैल्यू हमारी निकल आएगी। ये हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन। ये मैथ में होता है। जैसे ही मैथ में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, वैसे ही हमको किस में कर देना है, प्रोग्राम में। हमें इसमें करना पड़ रहा है, इनटू करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है। यदि हम एक बार प्रोग्राम इसका बना देंगे, तो हमें कभी भी ना मल्टीप्लाई करना होगा, ना एडिशन करना होगा। सीधा मैट्रिक्स की वैल्यू हम एंटर करेंगे यूजर से, और हमको सीधा आउटपुट मिल जाएगा। प्रोग्राम में ये हमको बेनिफिट मिलता है। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है, ये एक तरह से प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को हमको प्रोग्रामिंग सी में सॉल्व करना है। अब इसको हमको अपने प्रोग्रामिंग सी में कन्वर्ट करना है, तो वो हम तब कर सकते हैं जब हमको प्रोग्रामिंग सी आती होगी, उसके कॉन्सेप्ट आते होंगे, तब तो बना सकते हैं कि इसको हम इसमें कितने लूप लगाएं, क्या करें, कैसे प्रिंट करें। इसके लिए हमको प्रोग्रामिंग सी आना जरूरी है। तो इसीलिए अब चूंकि हमारे पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिक्स प्रिंट कर लेते हैं, मैट्रिक्स को जोड़ भी लेते हैं। सिर्फ हमको किसका फार्मूला देखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का देखना है बस। बाकी मैट्रिक्स तो सेम रहेगी ना। जैसे कल हमने प्रोग्राम में सीखा था कि 2 मैट्रिक्स लिया था, 2 को प्रिंट किया था, पूरी प्रोसेस सेम होगी। सिर्फ जहां पे कल हमने एडिशन का फार्मूला लगाया था, वहां पे वो लॉजिक चेंज होगा। एडिशन की जगह अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं सिर्फ आज उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है इसका, कल आपने देखा है। तो जितने ज्यादा लूप लगते हैं, क्योंकि 3 मैट्रिक्स को इनपुट कराना, 2 को फिर प्रिंट कराना, फिर एडिशन करना। तो आज हम मेन लॉजिक पॉइंट पे बात करेंगे, और बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। कैसे, इसके लिए मैं पहले यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आगे का जो प्रोग्राम है पूरा सेम रहेगा। जहां पे एडिशन लिखा हुआ है, यानी कि कल जो हमने लिखा था कि i और j, C के i और j में
वैल्यू जुड़ करके आ जाए, किसकी आ जाए, ए के, आपको याद होगा आई और जे की वैल्यू प्लस बी के आई और जे की वैल्यू, ये कल हमने लिखा था प्लस के लिए, क्योंकि एडिशन सिंपल सा होता है, रो और कॉलम के रूप में एडिट, ए और बी दोनों मैट्रिक्स के आई और जे की वैल्यू जुड़ करके किसमें स्टोर होती जाए, सी में। सिंपल सा फार्मूला लिखा था, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता है, पहले हमको उनका मल्टीप्लाई करना होगा, रो को कॉलम से, प्रत्येक कॉलम से, और फिर उसको प्लस भी करना है, तो इसलिए इसके लॉजिक में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो वो क्या चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए आपको जब इसको आप लेंगे तो इस पे जहाँ पे आप एक्चुअल में इनपुट कराने के लिए तो आप 2 ही लूप लगा लेंगे, प्रिंट कराने के लिए लगा लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे 3 लूप की जरूरत होगी। कैसे? एक तो आपने आई से चलाया जहां तक चलाना है, फिर जे से चलाया, सेम लूप होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जो टेबल जिसमें हमको मल्टीप्लाई करके रखना है उस पे आपको पहले 0 इनिशियलाइज कर देना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए। हमने एक बार कहीं पे यूज किया था प्रोग्राम पे, गार्बेज वैल्यू आ रही थी तो वो फिर सही हमारा कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, इसलिए पहले से हमको इसमें क्या स्टोर करा देना है, 0। तो MUL जो अरे है उसके आई और जे की वैल्यू में क्या स्टोर हो जाए, 0। ओके, फिर एक के नाम का लूप चलाना है और सेम चलाएंगे, जहां तक जो मैट्रिक्स आप लेंगे आप सेम साइज रखिएगा, n ले लीजिएगा, यानी कि सारे लूप कहां तक चलेंगे, n तक चलेंगे। i लेस देन n होगा और j लेस देन n होगा और k लेस देन भी n होगा, n। ओके, तीनों लूप कहां तक चलाएंगे, n तक, और n की साइज आप इंटर ही करेंगे, चाहे 3 इंटर कर देंगे चाहे 2, जितना इंटर करेंगे वहां तक की वैल्यू आपसे एक्सेप्ट करेगा। अब मेन फार्मूला ये है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। कॉन्स्ट, ये देखिए इस पे मल्टीप्लिकेशन की जो टेबल है MUL, मल्टी आई और जे, ओके, मल्टीप्लिकेशन की टेबल में देखिए क्या करना है हमको, यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया गया है, हम ऐसा भी लिख सकते थे MUL के आई और जे में, आई और जे में वैल्यू कौन सी स्टोर हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया गया है, इक्वल टू ए के आई और के, नॉट जे, जे नहीं यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, के, यानी कि ए के क्या ले लिया गया, रो, और इसका कॉलम नहीं लिया गया, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, बी के, बी के किसके साथ करना है, के, यानी कि बी के जो के होगा ये, और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, जे, इसका मतलब हमने कॉलम लिया, देखिए इसका रो लिया और इसका क्या लिया, कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई होके और फिर इसी में प्लस होके आते जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर इसमें स्टोर होती जाए। सिर्फ ये लॉजिक आपका यूज होगा, एक लाइन का सिर्फ ये लॉजिक है, इसको समझना है। इसको आप कैसे समझेंगे, जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा तो उस मैट्रिक्स से पूरी वैल्यू को आप वेरीफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू आ रही है और किस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यदि मैं अब उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो सेम वैल्यू निकलेगी, आपको मैं यहाँ दिखा दूं, इसका मतलब ये लिया इसने रो और इसका क्या ले लिया इसने, कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे एक एक करके, जैसे यहाँ 1 और 5 किया था और फिर इसका 2 और 8 किया था, तो इसका पूरा इसने क्या उठा लिया, देखिए रो, इसका पूरा रो हो गया और इसका पूरा क्या हो गया, कॉलम, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ और फिर इसी रो का इस कॉलम के, ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो सिर्फ आपको प्रोग्राम में जो चेंजेस करना है, यहाँ पे 3 लूप ये लगाना है और 3 लूप को यूज करके ये लॉजिक लगाना है, ओके।
इसके बाद मैट्रिक्स आपके पास 3 बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। फिर एक बार ट्राई करके देखना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो आप लोग ट्राई करेंगे कि बताएं, हम प्रोग्राम बताएं कि ट्राई करेंगे आज? सर बता दीजिए एक बार। बता दें? जी सर एक बार अभी बता तक एक दीजिए। भी प्रोग्राम ट्राई नहीं किए हैं? यदि यहाँ क्लास में होते ना तो हम बताते फिर कि क्या होता। पर डे जी ऑफ सर। बनवाते हैं हम। अभी इतने प्रोग्राम हम कभी नहीं टाइप किए हैं जितने आज बना डाले आप लोगों के लिए। आप लोगों से हमेशा बनवाते थे हम, और अभी तक तो हमने जो पढ़ाया है सीधा हम ही प्रोग्राम बनवाए हैं। चलिए ठीक है, हम एक बार उसमें बता देते हैं आपको क्या करना है। और ये वैसे मैंने नोट्स आपको नोट्स यहाँ तक भेज दिया है कि नहीं? नोट्स शायद मैंने यहाँ पे नोट्स में भी दिया है। ये नोट्स भेजा है, कहाँ तक जा चुका है आप लोगों के पास? ये देखिए नोट्स में बना भी है मतलब ये प्रोग्राम, ठीक है ना? इससे भी ट्राई कर देना, यदि नहीं होगा तो मैं ये नोट्स भेज भी दूंगा, ठीक है? जी सर। नोट्स है से भी सर, स्ट्रिंग तक है। हाँ स्ट्रिंग तक है ना। हाँ तो नोट्स में सेम प्रोग्राम यही बना हुआ है, लेकिन मैं उस पर भी बना के आपको बता देता हूँ। ये देखिए इनपुट किया हुआ है और ये पूरा सेम प्रोसेस इसी प्रकार से 2 मैट्रिक्स इनपुट कराया है, और मैट्रिक्स इंटर कराने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ये पूरा लॉजिक लगा हुआ है। ये लॉजिक पर आपको चेंज करना है, और बाकी तो पूरी सेम प्रोसेस है। ये फिर प्रिंटिंग के लिए है कि इसमें एक ही प्रिंट किया है, 2 लूप लगा करके मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स को प्रिंट किया है, आउटपुट के साथ ये दिया हुआ। ओके, इसके बाद फिर हमको स्ट्रिंग ही सीखना है। ये देखिए 3x3 का भी हमने यहाँ पे दिया है, निकाला है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ओके, जी सर। तो चलो जो कल प्रोग्राम बनाया था उसी में मैं चेंज कर देता हूँ। ये था, इसी को मान लेते हैं सी जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन की है। एक लूप के लिए हमको लेना पड़ेगा वैल्यू के ले लेता हूँ मैं, और जहाँ पे हमारा लॉजिक लगा हुआ है ये एडिशन का, यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम वैसे ही आप चेंज करिएगा जैसे इसमें मैंने बताया, सिर्फ और कहीं चेंजेस नहीं करना है। ये जो आपको बताया है मैंने 3 लूप यहाँ पे लगाए हैं, तो इस लूप पे आपको ये लॉजिक चेंज कर देना है बस। सी आई और जे इक्वल टू 0 कर देना। ओके, और यहाँ पे एक लूप और आपको देना होगा, और के इक्वल 0 के लेस देन एन के प्लस प्लस। और यहाँ पे आपको सी आई और जे प्लस आई और इसका के इंटू और इसका के, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और इस लूप को आपको क्लोज कर देना है। मैं अभी इसी में एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ कि आपको सेम ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े जो सम कल हमने बनाया था। अब मैट्रिक्स में जितनी चाहे 2x2 की पहले इंटर कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू इंटर कर रहा हूँ 1 1 2 2, सेकेंड मैट्रिक्स आ गई 3 3 4 4। परसेंटेज दी सम ऑफ। अच्छा, वैल्यू को चेक करते हैं क्या प्रिंट किया है इसमें। प्रिंटिंग में चेक करिएगा कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है। हमने जो स्टोर कराया है
मल्टीप्लिकेशन होके सी पे वैल्यू आएगी, सी जो आई जे पे स्टोर होगी, के और बी। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने यूज किया आई और जे को यूज किया है हमने, और फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट किया, यहाँ पे हमने सेकंड मैट्रिक्स प्रिंट किया, और ये आपकी सम ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने चेंजेस नहीं किया था, एक्स लिख गया था ये कल सेव करने में। यहाँ सम की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑफ मैट्रिक्स, बस सिर्फ यहाँ डी पे एक्स लिख गया था, जब साइज चेंज करने के लिए मैंने बताया था, उस कारण से वो मिसिंग हुआ था। अब यहाँ पे हमने फिर 2x2 की मैट्रिक्स दिया, वैल्यू इंटर किया 1 1 1 2 2 2 और 3 3 4 4। ये देखिए थोड़ा स्पेस वहां दे देते हैं, 7 7 आ गया, 14 आ गया, चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्पेस देने के लिए /t लगा दीजिएगा। कल मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप /t भी लगा सकते हैं, और साथ में ये परसेंटेज और डी के बीच में कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। अब चेक करिएगा कोई भी वैल्यू, 2x2 की मैट्रिक्स 1 1 2 2 3 3 4 4। ये देखिए, अब चेक कर लीजिए, पहला इसका रो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेगा ये किससे, 3 से, और प्लस 1 का करेगा 4 से, तो 4 3 7 7 ही आएगा। ओके, फिर इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 7 ही आएगा, और 1 का होगा किससे, 4 से, और साथ में। तो आउटपुट चेक कर लीजिए, या मैं आपको जो इनपुट दिया था वही इनपुट देके बता देता हूं। इसमें जो अभी हमने सीखा था, कोई भी एक इनपुट 1 2 3 4 पहली मैट्रिक्स दे देता हूं, क्योंकि अभी हमने जो साइज दिया है सेम मैट्रिक्स का दिया है, 3 का नहीं दिया है। ओके ना, यहाँ हम अलग अलग डिफरेंट मैट्रिक्स यदि लेना है तो तीनों की साइज हमको अलग अलग एंटर करानी पड़ेगी। हमने साइज n भर की दिया है, तो मैं यहाँ से एंटर करा 1 2 3 4 और 5 6 8 9, ये वैल्यू एंटर करके आपको दिखा देता हूँ, या चेक कर लीजिए जो वैल्यू मैंने एंटर किया था उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ मैं, ये आपको आउटपुट में मिल रहा है, देखिए। तो इसको मान के चलिए, आप लोग कॉपी में निकालिए इसका आउटपुट सही है कि गलत, एक आउटपुट चेक करिए। अब है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ तो स्क्रीन चली जाती है, एक कोई भी आउटपुट चेक कर लो बस। सही है सर। सही है ना, हाँ ओके। तो अब इसको चला लेना। अब साइज डिफरेंट करना मैं बता देता हूँ, यदि अलग अलग साइज की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे 2x2 की बनी है, हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो जितने की आपको मैट्रिक्स चाहिए, 3x3 की चाहिए तो 3 की लेगा ये। अब हमको इसके अकॉर्डिंग 3 की मैट्रिक्स बनाएगा। आप जो भी वैल्यू देंगे, ये देखिए 3 की मैट्रिक्स बन के आएगी। ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स, आउटपुट आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, आउटपुट आप चेक कर लेंगे, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यदि आपको डिफरेंट साइज चाहिए तो देखिए क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। लूप में यदि डिफरेंट साइज चाहिए तो जहां पे मैंने n लिया है ये आपको बदलना पड़ेगा, n, और ये जैसे j, तो इंटर कराना पड़ेगा रो की साइज, कॉलम की साइज। ये मैंने नोट्स में किया है, तो मैं नोट्स दूंगा तो इस पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटर रो साइज, कॉलम साइज अलग अलग इंटर कराया। ओके,
तो जब अलग अलग इंटर कराया है तो रो साइज आर में आ रहा है, कॉलम साइज सी में आ रहा है, तो पहला रो साइज होता है आई का लूप रो चलाता है तो आर तक चला दोगे, और जे जो चलाता है वो क्या चलाता है, कॉलम, तो उसको कहां तक चला दोगे, सी तक। तो दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, क्योंकि हमने वहां क्या ले रखा है, सिर्फ एक ही साइज रेंज लिया है एन, तो हमने दोनों को किस तक चलाते हैं, एन तक, इसलिए 2x2 की बनती है, 3x3 की बनती है, या 4x4 की बनेगी, या 5x5 की बनेगी। ओके, यदि डिफरेंट साइज चाहिए तो फिर रो और कॉलम की साइज आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना है, और कुछ नहीं करना है, दोनों साइज अलग निकाल करके दोनों लूप अलग अलग चला देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, बाकी सेम रहेगा, तो एक बार ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप चलाइएगा। और इसके बाद फिर अब यूनिट का हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है स्ट्रिंग, जैसे ही आप इस पे वर्क कर लेंगे तो हम फिर अब सीखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे कैसे वर्क करना, इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। ओके, तो आज का टाइम हो चुका है, आज की क्लास हम क्लोज कर रहे हैं। और एनी प्रॉब्लम किसी को, स्टूडेंट को? सर मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, ये टर्बो सी में एक्चुअली कंट्रोल F करता हूँ तो पता नहीं वो वापस स्क्रीन में आ जाता है मेन। कंट्रोल क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, तो गेट टीएस लगाते हैं कि नहीं लास्ट में? हाँ वो सब लगा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि टर्बो सी बंद हो जाता है, साइड में हो जाता है और पता नहीं मेन स्क्रीन आ जाती है विंडोज। लैपटॉप है? हाँ हाँ तो ये लैपटॉप में एक कंट्रोल के बगल में फंक्शन की दी होती है FN, ठीक है? तो जब भी जो भी की दबाना है इसको प्रेस करके दबाना है आपको, कंट्रोल FN प्लस F9, 3 की आपको प्रेस करना हमेशा। ओके सभी के साथ लगेगी, मतलब ये FN, ठीक है? एडिशनल की यूज करना है उसमें, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हाँ, यदि आती है तो फिर बाद में बात कर लीजिए, ठीक।